कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल एक ऐसा ऑयल है जो हमारे स्किन की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, इनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक ऐसा ऑयल होता है जिसको अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो आपको बोटॉक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसको नेचुरल बोटॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्किन की झुर्रियों के साथ साथ स्किन को टाइट कर देता है, झुर्रियाँ एकदम से कम कर देता है और आपकी उम्र कम दिखाते हैं। बहुत सारे लोग झुर्रियों को कम करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है ट्रीटमेंट। तो अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन की झुर्रियाँ कम करना चाहते हो तो आप कैस्टर ऑयल की मदद से कर सकते हो, लेकिन इसको सही तरीके से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लगाते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैस्टर ऑयल का बेनिफिट, आपको कैसे कैस्टर ऑयल को स्किन पर अप्लाई करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आपकी एज कम नजर आए, झुर्रियाँ खत्म हो जाए। झुर्रियों के साथ साथ स्किन रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम भी दूर करता है, जैसे अगर आपकी स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, इन सब समस्याओं को भी दूर करता है। स्पेशली तिल और मस्से भी अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा निकल गए हैं तो उनको कम करने में भी ये मदद करता है। तो कैस्टर ऑयल स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसको सही तरीके से लगाना ज़रूर है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से लगाते हैं तो ही इसका बेनिफिट होता है। दूसरा, ये बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अगर आप अपने बालों पे करते हो तो बालों की ग्रोथ तो बढ़ती ही है, साथ ही बालों का झड़ना कम होता है, रूखापन दूर होता है, डैंड्रफ भी ठीक करने में मदद, यानी डैंड्रफ भी इससे काफ़ी कम हो जाता है। तो बालों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के बाल काफ़ी पतले हैं वो अगर कैस्टर ऑयल अपने बालों पे मसाज करते हैं कैस्टर ऑयल से तो उनके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और बाल है वो घने भी होते हैं। तो बालों पे भी ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर रेसिनोइक एसिड पाया जाता है और ये रेसिनोइक एसिड ही स्किन डैमेज को दूर करता है, स्किन के लिए बेनिफिशियल है और वैसे ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है। रेसिनोइक एसिड बहुत सारे तेल में पाया जाता है जो हम हमारे स्किन के लिए, या बहुत सारे आप जो प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हो बालों के लिए, चेहरे के लिए जो भी इस्तेमाल करने के लिए, जो क्रीम या एंटी पिगमेंटेशन क्रीम हो गई, एंटी रिंकल क्रीम हो गई, अगर ये इस टाइप की क्रीम आप बाहर से खरीदते तो उनमें भी वे रेसिनोइक एसिड डालते हैं। तो ये जो रेसिनोइक एसिड है वो इसके अंदर 70 to 80% पाया जाता है। बल्कि जो दूसरे ऑयल्स आते हैं, चाहे वो एसेंशियल्स ऑयल हो या चाहे वो दूसरे हम स्किन रिलेटेड जो ऑयल्स आते हैं, उनमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी की वजह से आपकी स्किन को ये टाइट कर सकता है, अंदर से नरिशमेंट देता है, स्किन हो या स्कैल्प हो दोनों में ही ये फ़ायदा पहुंच जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैस्टर ऑयल को किस तरीके से आपको अपनी स्किन पे लगाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्किन पर किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, किस तरीके से बालों पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बालों से जुड़ी समस्याएं कम हो, बाल की ग्रोथ बढ़े और स्किन से जुड़ी समस्याएं भी कम हो और स्किन टाइट और ब्राइट बने। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर के लिए। अगर आपको बालों पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है तो कैस्टर ऑयल काफ़ी गाढ़ा होता है, तो आप डायरेक्ट स्प्रे बालों पे इस्तेमाल करोगे तो नहीं कर पाओगे और वो चिपचिपा भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप कोई भी आप गर्म पानी का बाउल ले लीजिए और उसके अंदर कैस्टर ऑयल की जो बोतल आती है वो उसके अंदर डालिए, जिससे वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना, क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो थोड़ा सा इसका जो गाढ़ापन है वो दूर होता है। और साथ ही इसको आपको दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके बालों में इस्तेमाल करना है। दूसरे ऑयल में कौन कौन सा? नारियल का ऑयल, नारियल तेल काफ़ी फायदेमंद होता है स्किन और बालों दोनों के लिए। बादाम का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी फायदेमंद होता है। आप चाहो तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो भी आप ऑयल लगाते हो अपने बालों पर रेगुलर, उसके साथ आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटिटी क्या रखनी है आपको? 1 चम्मच कैस्टर ऑयल के साथ आपको 2 चम्मच बादाम या फिर नारियल का तेल आपको इसमें मिक्स करना है। अब इनको मिक्स करने के बाद अपने बालों पे अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 3 से 5 मिनट तक बालों की अच्छे से मसाज कीजिए, स्कैल्प की मसाज कीजिए ताकि जो ऑयल है वो आपके स्कैल्प के अंदर तक जाए। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी स्कैल्प की मसाज करते हो इस ऑयल से तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है, बालों का रूखापन दूर होता है और बाल झड़ने भी कम हो जाते हैं, बालों का डैंड्रफ भी दूर, यानी बालों की सारी समस्याएं इस एक ऑयल से ठीक हो सकती है। अब वो आप बोलोगे कि यार जब भी हम
तेल लगाते हैं तो उसकी इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं, बहुत सारे लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं है। तो इसकी स्मेल को ठीक करने के लिए आप इसके अंदर 1 चम्मच रोजमेरी ऑयल मिक्स कर सकते हो। रोजमेरी ऑयल एसेंशियल ऑयल होता है जिससे इसकी खुशबू है वो चेंज हो जाती है, जो आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो आप क्योंकि ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है रोजमेरी ऑयल, तो आप अगर उसको इस्तेमाल इसके साथ मिक्स करके करते हो तो इससे उसका जो फ़ायदा है वो दुगुना हो जाता है। तो इन तीनों ऑयल को मिक्स करके आप अपने बालों और स्कैल्प की मसाज कीजिए। रात को सोने से पहले कर सकते हो, ओवरनाइट लगा हुआ रहने दीजिए ताकि ये बालों के अंदर, स्कैल्प के अंदर की जो स्किन है उससे पेनिट्रेट होकर बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करे। तो रात को ओवरनाइट लगा सकते हो। अगर आपको चिपचिपापन लगता है, रात को नहीं रख सकते, तो कम से कम 1 से 2 घंटे लगाओ। फिर आप नॉर्मल हर्बल शैम्पू या जो आपको जिसमें केमिकल कम से कम हो वो वाला शैम्पू आपको बालों के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बालों पे अगर आप इस तरीके से कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है, बालों का झड़ना भी कम होता है। अब बात करते हैं स्किन पे। तो स्किन पे आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। स्किन की झुर्रियाँ कम करता है ये, स्किन की टाइट करता है, लूजनेस कम कर देता है, साथ ही साथ डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई, तिल और मस्से की प्रॉब्लम हो गई, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, आपकी स्किन एलर्जेटिक है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उन सब में ये फ़ायदेमंद होता है। स्किन पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कैरियर ऑयल के साथ मिला के ही आप इसका इस्तेमाल स्किन पे करना है। जैसे कि नारियल का तेल स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इस एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाया जाता है, और इसका जो मॉइस्चराइजिंग गुण है स्किन को अंदर से मॉइस्चर देता है और ड्राइनेस कम करता है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले थोड़ा वक्त निकालना है और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को 2 चम्मच नारियल का या फिर बादाम का तेल आप इसके साथ मिक्स कर लीजिए और फिर अपने चेहरे पर इसका मसाज करनी है। अगर वही चीज़ जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम है तो आप इसमें रोजमेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल या और भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आते हैं, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से दूसरे ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी स्मेल भी, फ्रेगरेंस भी चेंज हो जाता है और आप अपने चेहरे पर इससे मसाज करके इसका जो बेनिफिट है वो दुगुना कर सकते हो। थोड़ी देर तक आपको अपनी स्किन पर मसाज करनी है, चेहरे पर या अपने हाथों पे, जहाँ पे भी आपको इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पे अच्छे से मसाज कीजिए। फिर आप उसको चाहे तो ओवरनाइट छोड़ सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसको 1 घंटे के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप ओवरनाइट इसको अपने चेहरे पर लगा हुआ रख सकते हो। इससे आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम दूर होती है, जैसे कि चेहरे पर झाइयों की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई या झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई। कम आपकी जो एज है वो कम से कम आपको 10 साल यंगर दिखाएगा। जो लोग कैस्टर ऑयल अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं उनकी झुर्रियों की प्रॉब्लम एकदम से कम हो जाती है और 50 की उम्र में भी वो 30 या 35 के दिखते हैं, क्योंकि चेहरे पर झुर्रियाँ है ही नहीं, स्किन है वो एकदम से टाइट और ब्राइट नज़र आती है। आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे, या तो वो जो क्रीम होती है, अब लोग जो एंटी पिगमेंटेशन, बोटॉक्स जो करवाते हैं उसमें भी टिसिनोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेचुरल बोटॉक्स का काम करता है और आपकी स्किन को एकदम से क्लीन कर देता है और झुर्रियों की समस्या भी कम कर देता है। तो कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से आप अपने झुर्रियों की प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तिल और मस्से की अगर समस्या रहती है, क्या कीजिए, मस्से को अगर आपको ठीक करना है उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा से कैस्टर ऑयल के अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए और दोनों को मिक्स करके जहाँ पर आपके मस्से की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद आप वॉश कर लीजिए। उससे भी आपकी स्किन क्लीन तो होती है, साथ ही जो मस्से की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। तो स्किन और बालों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है कैस्टर ऑयल। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसका जो गुण है वो दुगुना हो जाता है अगर हम इसको दूसरे किसी ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं। दूसरे ऑयल में आप नारियल का तेल या बादाम का तेल ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।